समर वेकेशन में जो है समर वेकेशन में कभी मामा के घर पे जाते हैं, कभी नाना के घर पे जाते हैं। विपुल भैया का पूरा समर वेकेशन जो है स्कूलिंग के टाइम पे या कॉलेज के टाइम बोल लो, शांति कुंज में गया हुआ है। और आप समझ सकते हैं कि जो बालक शांति कुंज में समर वेकेशन में बिताता है, माता जी के सानिध्य में, परम गुरुदेव की छत्र छाया में, वह विलक्षण बालक कैसा हो। और पिछले 37 सालों से जो है विपुल भैया जो है यूएस में है। जो है विपुल भैया ने सेमीकंडक्टर फील्ड में, जो है आप लोगों को पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में एक सेमीकंडक्टर फील्ड होता है, उसमें काफी महारत हासिल की है। उसने पीएचडी किया हुआ है, डॉक्टरेट है। और आप सबको बताते हुए एक और बाकी इनकी जितनी बोला जाए, अगर विज्ञान के जगत में 126 पेटेंट हैं भैया के नाम। कितने? 126 पेटेंट। लोग एक दो पेटेंट के लिए मारामारी करते हैं, भैया ने अपने जो है 126 पेटेंट जो है फाइल किए हैं। ये थोड़ा सा उनका जो है स्थूल परिचय है। अब थोड़ा सा जो है उनका सूक्ष्म परिचय देना चाहूंगा कि अम, गुरुदेव के ऐसे पुत्र हैं विपुल भैया, जो जो गुरुदेव का साक्षात उनके अंदर जो है आशीर्वाद दिखाई देता है। क्योंकि गुरुदेव का जो प्राण है, गुरुदेव की जो ऊर्जा है, जो चेतना है, साहित्य में है, उनकी पूरी लेखनी में है। इसलिए बोलते हैं ना, व्यक्ति नहीं विचार हो। तो यह सौभाग्य विपुल भैया को प्राप्त हुआ। विपुल भैया जितने भी आपके आपके गुरुदेव के लिखे में लेखनी दिखती है, जिसका डिजिटाइज फॉर्म जो है विपुल भैया के पुरुषार्थ के साथ हुआ। जो है जितने भी गुरुदेव के मूल साहित्य हैं जो यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे, उसको एकत्र करने का सौभाग्य विपुल भैया को प्राप्त हुआ। अ, हर साल में, जैसे कि हम जो है, हम जैसे लोग जो है जो है भारत देश में रह करके भी शांति कुंज लगभग 3 साल में, 4 साल में, 2 साल में जाते हैं। विपुल भैया हर साल में कम से कम 2 बार तो शांति कुंज जाते ही जाते हैं। आई मीन जो है इनका ये है। और जब भी वह बातचीत करते हैं कि हाँ भैया मैं, हाँ शांति कुंज अभी मैं भारत आ रहा हूँ, तो भारत में मैं पूछता हूँ प्लान क्या है आपका। तो हाँ, ये यहाँ जाना है, बाद में ये मध्य प्रदेश के इस जिले के इस क्षेत्र में इस गांव में जाना है, उन बाबूजी के पास में ये वाली किताब गुरुदेव की लिखी हुई पड़ी है, उनसे मिल करके किताब लेना है। तो कहने का तात्पर्य ये कि जो आप हमें हम सबको जो 3200 साहित्य दिखते हैं, उसका जो है उसको कलेक्ट करना, उसको डिजिटाइज करना। आई मीन पहले तो ये जो हम सदवाग लिखते हैं या पीडीएफ बना के लोगों को यहाँ वहाँ भेजते हैं, ये आप सोचिए कि ये कितना कठिन होता अगर विपुल भैया और उनकी टीम का सहयोग नहीं होता। पूरे जो है गुरुदेव के साहित्य को डिजिटाइज करना, उसको जो है आप समझिए कि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा तकनीकी, आप जो है 25 साल 15 साल पहले की सोचिए। जो है बुक को लेना, उसका जेरोक्स कॉपी करना, और फिर उसको बैठ के टाइप करना। आज तो क्या है, गूगल को क्या जो है लिया, लेंस लिया, पूरा वर्ड निकाल लिया। उस समय की बात कर रहा हूँ मैं। प्रत्येक बुक को लिया जाता था, जो भैया जो है कभी चर्चा में बताएंगे। बुक को ले करके उसको जेरोक्स कॉपी बना करके, फिर उसको जो है स्कैन करके एक चीज बनाया। फिर इसके पहला प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद में फिर उन्होंने टाइपिंग शुरुआत, टाइपिंग, एक एक वर्ड को टाइपिंग। तो जो ये सब जो है देन है विपुल भैया का। तो आप सोचिए, यह व्यक्ति विशेष जो हमारे सामने हमारे गुरु भाई, वह उस व्यक्ति विशेष में गुरुदेव की कितनी चेतना का प्रवाह है, और स्वाध्याय के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से हम सबको कितना लाभ मिलने वाला है। भैया यहाँ पे भैया और दीदी जो है स्वाति दीदी और जो विपुल भैया यूएस और कनाडा दोनों की कोऑर्डिनेशन करते हैं। जितनी प्रोग्राम होते हैं भैया उसको जो है हम ट्रैवल करते हैं, वहाँ जाते हैं। वहाँ पे हिंदू सभा होती है यूएस में या कनाडा में, उसके भी एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं। और वहाँ पे गुरुदेव के विचारों को फैलाने का कार्य करते हैं। और जो है वह शायद सिंगापुर हो या दुबई हो, कहीं भी अगर उस ग्लोबल इवेंट में अगर जो है ग्लोबल इवेंट होता है हिंदू समाज का, सनातन सभा का, उसमें जो है गुरुदेव को प्रेजेंट करने के लिए, जो है गुरुदेव के विचारों को देने के लिए, जो है विपुल भैया और स्वाति दीदी आपको वहाँ पे अवश्य मिलेंगे। जो है अम, हर 15-20 दिन में वैसी बातचीत तो भैया से हो जाती है। तो मैं कभी भी पहले जो है हमारी मुलाकात 2011 के आसपास में हुई थी। तो जो है मैं कभी पूछता हूँ कि भैया यहाँ पे अश्वमेध है, आप आने वाले हो क्या?
तो बोलते हैं कि गुरुदेव की इच्छा रहेगी तो आ जाएंगे, गुरुदेव चाहेंगे तो आ जाएंगे। आप ये मान के चलिए, भारत देश में भी रह कर के बहुत सारे लोग साधक जो है अश्वमेध में पहुंच नहीं सकते। ऐसा कोई भी अश्वमेध ना हो जिसमें विपुल भैया और स्वाति ना आए। हमें जो है मतलब इतना गुरुदेव का प्यार और उनकी ऊर्जा उनके पर है। ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि हमारे भ्राता हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनका परिचय अवश्य रूप से आप लोग को जाना चाहिए। और किस विभूति के साथ में हम संपर्क करने वाले हैं, यह जानना बड़ा आवश्यक है। तो इस श्रृंखला में जो है पिछले काफी दिनों से मेरे मन में चिंतन आ रहा था कि यज्ञ की प्रक्रिया के बारे में भी बताया जाए। और पिछले 10 दिन पहले भैया से बातचीत हुई थी, तो भैया से बात की इस श्रृंखला को शुरू की जाए। इस श्रृंखला में आप जितना लेना चाहेंगे, हम जितना लेना चाहेंगे उतना हमको जो है विपुल भैया दे सकते हैं। ये श्रृंखला लंबी भी चल सकती है, और हमारी क्षमता पे हम कितना इनसे एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। इस श्रृंखला के हर एपिसोड के 2 भाग होंगे। पहले जो है जो है भैया जो है इस कर्मकांड के ऊपर जो है कुछ अपना 30 मिनट 35 मिनट के बारे में बताएंगे। उसके पश्चात जो है आप सभी साधकों से जो भी प्रश्न उठते हैं उस प्रश्न को, अगर जिस भैया भैया ने जो बताया उसके संदर्भ में प्रश्न उठाएंगे तो ज्यादा उचित है। नहीं तो ऐसे भी उठा सकते हैं, लेकिन प्रश्न जो है यज्ञ कर्मकांड का मंत्र उसके ऊपर हो। और जो भी प्रश्न अगर नहीं हो पाते हैं तो उसे लिख के भेज दीजिए विक्रांत को या नितेश को या देव स्वरूप को। वह जो है भैया को दे देंगे, और जो है अगली बार वो अवश्य करेंगे। और ये श्रृंखला जब भी ये चलती रहेगी, जब तक हम जो है इस गुरुदेव के पूरे विचारों को, कर्मकांड के विचारों को हम जो है न ले पाए। कर्मकांड के अलावा भी जो है सप्त आंदोलन के बारे में कोई भी विचार जो है, तो वह ज्यादा समय ना लेते हुए बहुत बहुत भैया बहुत बहुत साधुवाद और प्रणाम। और आपको चरण स्पर्श अपने बिजी शेड्यूल में समय निकालते हुए हम सबको यहाँ पे अपने जो गुरुदेव के विचारों को देने के लिए। सो जो है विक्रांत, विपुल भैया का हम लोग स्वागत करते हैं। विपुल भैया, आप जो है ओवर टू यू। सब लोग सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज बहुत परफेक्ट आ रही है। आ रही? सिर्फ विपुल भैया का रुको, मुझे निकाल दो। जी भैया। या सो राजेश भैया, धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। वैसे तो मैं लेक्चर्स नहीं देता हूँ, ये शायद पहला ही लेक्चर है। मैंने कर्मकांड तो मैं करवाता हूँ, पर लेक्चर देने का अनुभव नहीं है मुझे। तो अगर और 37 सालों में अभी इंग्लिश बोलने का मुहावरा थोड़ा ज्यादा है, तो अगर हिंदी के बीच बीच में थोड़ा इंग्लिश आ जाए तो क्षमा चाहता हूँ। तो मेरे सभी प्यारे भाई बहनों और जो भी वडील हैं, सबको प्रणाम के साथ गुरुदेव के अंग अवयव के रूप में मेरे सब साथियों के साथ वार्तालाप की शुरुआत करते हैं। तो मैं ओम का उच्चारण करके ये चालू करूंगा। आप भी मन मन ही मन ओम का उच्चारण कीजिए। ओ। राजेश भैया ने चर्चा हुई तो बोले कर्मकांड क्यों और कैसे, उसी के ऊपर फोकस करेंगे। तो कर्मकांड की और कैसे का जो बैकग्राउंड बनाना है, उसके लिए मुझे जितना ज्ञान है वो मैं आपके साथ प्रस्तुत करूंगा। और हमें ये जो वार्तालाप है उसको गोष्ठी के रूप में लेना है, यानी क्वेश्चन आंसर के रूप में भी साथ में चलेंगे। शास्त्रों का अर्थ निकालने से ही सबका ज्ञान बढ़ता है। मेरा भी ज्ञान बढ़ेगा आपके क्वेश्चन से। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हो सकती है जो मुझे पता न भी हो या मेरी क्लैरिटी पे न हो, तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू से ऑल्सो कि भाई साथ में सीखेंगे और दूसरी बार सब लोग प्रिपेयर करके आएंगे। क्योंकि अदरवाइज मोनोलॉग हो जाता है, एक तरफी हो जाता है, तो किसी को भी मजा नहीं आती और सीखने का क्रम थोड़ा अच्छी तरह चलता नहीं है। तो कर्मकांड क्यों और कैसे, राइट? तो सबसे पहले तो कर्मकांड क्या है, राइट? कर्मकांड यानी हम विधि विधान जो देखते हैं, हम यज्ञ करते हैं, या आप लोगों को तो सब भारत में बड़े हुए ज्यादातर लोग तो आपको 16 संस्कार के बारे में भी सुना होगा। यज्ञ तो गायत्री परिवार में है, तो आप दीप यज्ञ हो या रेगुलर अपना जो अग्निकुंड के साथ हवन
होता है वो सबसे भी आप शायद परिचित होंगे। और जैसे भैया ने बताया, आप में से कई लोगों को अश्वमेध या बड़े स्तर के यज्ञों में पार्टिसिपेट करने का भी लाभ मिला होगा। तो ये सब के पीछे क्या है, क्योंकि हमारा अभी जो मस्तिष्क है वो बहुत वैज्ञानिक हो गया है, और वैज्ञानिक मस्तिष्क को है, पर हम विज्ञान के दो पक्ष उसमें है, उसमें से एक ही पक्ष के ऊपर फोकस करते हैं, दूसरा पक्ष भूल जाते हैं। विज्ञान हमें सिखाता है कि अगर कुछ भी चीज हमें स्वीकारनी है तो हमें प्रूफ चाहिए, एंड वो सही है। आ, तभी से ज्ञान बढ़ेगा अगर आप अपने आप को प्रेरित करोगे कि भाई मुझे समझना है, बिना समझे मैं नहीं उसको एक्सेप्ट करूंगा। बस साइंस का दूसरा पक्ष है जो हम इग्नोर करते हैं, वहां पे हमारा ईगो भी आ जाता है, वहां पे हमारा जो पीयर प्रेशर है, आजू बाजू की सोसाइटी का जो प्रभाव है वो आ जाता है, एंड वो है कि रिजेक्ट करने के लिए भी प्रूफ चाहिए। हम कोई भी हाइपोथेसिस या क्लेम है तो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। एंड जैसे भैया ने बताया, मेरा बचपन में बहुत बार शांति कुंज जाने का मौका मिला मुझे, वो भी माँ बाप की वजह से। और वहां पे भी सिचुएशन ऐसी बनती थी कि या तो हमें गांव जाना होता था या उनके साथ, क्योंकि पापा और मम्मी को तो गुरुदेव उस समय तो हाथ से पत्र लिखते थे, तो वन्य माता जी का पत्र आ जाता था कि बेटा आना है, ये शिविर अटेंड करनी है। तो साल में एक बार तो मम्मी पापा को बुलाया ही जाता था। उस समय पे या तो हम लोग को गांव जाना पड़ता था या शांति कुंज, और उस समय हमारे गांव के अंदर बिजली नहीं थी और टॉयलेट भी नहीं थे। और मैं इंडस्ट्रियल टाउन में बड़ा हुआ था, तो फुल फैसिलिटी के साथ। तो फिर शांति कुंज इसीलिए जाते थे कि गांव से अच्छा है वहां पे, और वहां पे क्या टाइम कैसे पास करना वो पता नहीं होता था, तो कभी मंत्र जाप करते थे, कभी गंगा किनारे चले जाते थे, और वहां बाहर जाने के टाइम पे आजू बाजू में पूरे खेत थे, वहां तोते थे, वो तोते को देखने चले जाते थे। तो कुछ भी करके 7-8 दिन निकाल लेते थे शांति कुंज के अंदर, जब छोटे थे तब। लेकिन 10वीं के बाद फिर मेरा शांति कुंज जाना ऑलमोस्ट बंद हो गया, और एक खाली 87 के अंदर जब यूएस आना हुआ तो पापा ने रिक्वेस्ट की कि चलो गुरुदेव का आशीर्वाद लेके आते हैं। तो आधे दिन के लिए गया था। उसके बाद फिर 15 साल मेरा जीवन है टोटली गायत्री परिवार से ऑपोजिट मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हुआ। बीच बीच में शांति की टोली यूएस आ जाती थी, तो पापा की वजह से संपर्क हो जाता था। पर अब वैसे कोई भी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं रहा, इनफैक्ट गुरुदेव को पढ़ा भी नहीं कभी। पर 2002 के अंदर एक लाइफ में ऐसी घटना घटी कि जिसकी वजह से मैं गुरुदेव को पढ़ना चालू किया, और वहीं से मेरी जर्नी चालू हुई। तो ऐसे आप बोल सकते हैं कि बचपन से जुड़ा हूं, पर मेरी जर्नी और गुरुदेव के साथ का जो मेरा कमिटमेंट है वो 2002 के बाद ही चालू हुआ। अम, तो उसमें भी कर्मकांड, तो कर्मकांड से मुझे एक थोड़ा सा इश्यू भी था अंदर से इंटरनली, क्योंकि कर्मकांड कराने की वजह से मम्मी पापा चले जाते थे वीकेंड में कभी कभी, और हम लोग घर पे अकेले होते थे, तो ऐसा था कि कर्मकांड की वजह से हमें जो समय मिलना चाहिए माँ बाप का वो नहीं मिला। तो बहुत ही उससे दूर रहा मैं। और कभी भी इनफैक्ट परिवार में एक्टिव होने के बाद भी अगर कहीं पे यज्ञ करवाना है और किसी की रिक्वेस्ट आती है, तो मैं उसको खाली एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में किसी और हमारे सीनियर परिजन को बुला लेता था और वो यज्ञ करवाता। लेकिन गुरुदेव ने ऐसी लीला की कि मुझे कंपलसरी यज्ञ करवाना पड़ा, शादी करवानी पड़ी, डेथ अपना अंतिम संस्कार भी करवाना पड़ा। और सिचुएशन ऐसी करी कि गुरुदेव ने समय भी नहीं दिया। और तब से जाके फिर यज्ञ जब करवाना चालू किया तो धीरे धीरे समझ में आने लगा कि इसका पीछे का रहस्य क्या है। तो कर्मकांड, आप में से भी कई लोग होंगे ऐसे जिनको कर्मकांड के साथ अभी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हुई होगी, एंड वो सही है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। पर ये चर्चा का एक ही यहाँ पे ये है कि आपको समझ में आए कि कर्मकांड से क्या क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं, कर्मकांड क्यों और कैसे। तो सबसे पहले तो क्यों, तो आपने देखा होगा हर कर्मकांड के अंदर दो चीज कॉमन होती है, वो है जल और अग्नि। हमारा हिंदुइज्म का कोई भी कर्मकांड ऐसा नहीं है टिपिकली कि जो अग्नि और जल के बिना हो। इसीलिए जब हमारा कोई भी संस्कार भी होता है तो हवन या दीप यज्ञ होता है, और साथ में कलश होता है। वैसे ही वन अंतिम संस्कार तक, अंतिम संस्कार भी टिपिकली नदी के किनारे ही होता है, जल के साक्षी में, और वहां पे भी अग्नि, अग्नि को ही हम हमारा शरीर
यज्ञ के रूप में समर्पित कर देते हैं। तो यहाँ पे जो 5 आ, तत्व है, हमारे पंच तत्व, उसका कॉन्सेप्ट भी आ जाता है इसके अंदर। तो यज्ञ, थोड़ा फोकस मैं यज्ञ पे ज्यादा करूंगा, बाकी कर्म कांडों को छोड़ के शुरुआत में। फिर बाद में हम लोग हैं तो कर सकते हैं शादी से लेके बाकी के सब संस्कार के ऊपर, जैसे ये श्रृंखला आगे चलेगी। तो जैसे मैंने बताया कि अग्नि, तो अग्नि क्यों, राइट, हमें सवाल पूछना पड़ेगा कि ये रिचुअल क्यों की जाती है। सबसे पहले तो वो समझना पड़ेगा। तो एक तो है जो हमारा खुद के बदलाव के लिए हम करते हैं, और हमारा सबसे ज्यादा जो इंक्लिनेशन रहता है वो मेरी लाइफ में कुछ अच्छा बने, वहीं से हमारा भगवान के साथ का रिलेशनशिप चालू होता है। इसलिए आपने जब भी ये जो अपना लाल धागा या कलावा, या गुजराती में नाड़ा छड़ी बोलते हैं, वो जब भी आपने हाथ पे पहना होगा तो एक मंत्र बोला जाता है, व्रतेन दीक्षा आपनोति दीक्षा आपनोति दक्षिणा दक्षिणा श्रद्धा आपनोति श्रद्धया सत्य माप्यते। यानी सत्य को जो मापने का, या सत्य को सत्य तक पहुंचने का जो मार्ग है, उसकी पूरी फॉर्मूला इसके अंदर ऋषियों ने दे दी। और उसकी शुरुआत कहां से होती है? व्रत से होती है। तो कभी भी हम जब दिक्कत में आ जाते हैं तो हम, हमारा मन ऑटोमेटिक चला जाता है भगवान की ओर, राइट, हम मन्नत मांगे चले ही जाते हैं, क्योंकि देन वी रियलाइज के ये जो भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करना चाहते हैं वो हमारे बस का नहीं है, वी नीड सम डिवाइन इंटरवेंशन। तो देवी कृपा की जरूरत है, इसीलिए हम भगवान के साथ उस समय तक पहुंच ही जाते हैं कि मेरा ये कर दो। और कई बार हम क्योंकि हमें आदत में भी नहीं है देने की, तो हम लोग कई बार शुरुआत करते हैं कि भाई मेरा ये हो जाए तो मैं सामने ये रिटर्न दूंगा। पर फिर भी होता क्या है कि हमारा एक कनेक्शन जो है देवी सत्ता के साथ जुड़ जाता है, और या हम अनकॉन्शियसली देवी सत्ता को हमसे ऊपर है ऐसा तो स्वीकार लेते हैं। तो जब भी हमारा संबंध हमसे ऊपरी सत्ता से जुड़ता है, तो जैसे पानी और या पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रिसिटी में बोले, वो ऑलवेज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर बहता है। पानी भी जहां पे भी हाइट है वहीं से नीचे ही आएगा। तो जब हम कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देते हैं, हम अपने आप को प्लग कर देते हैं देवी सत्ता के साथ, तो वहां से देवी चेतना का प्रवाह हमें आना चालू हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि व्रतेन दीक्षा मापनोति, जब हम व्रत लेते हैं कुछ भी, भले ही वो स्वार्थ के लिए हो, परमार्थ के लिए ना हो, फिर भी कि भाई मेरा ये हो जाएगा तो मैं 11 दिन का व्रत रखूंगा, या मैं यहाँ पे जाके मैं मत्था टेकूंगा। जो भी आपका व्रत आपने लिया हो, भले ही बाद में भी करने वाले हो, होने के बाद आपके चिंतन में वो देवी गुणों का प्रभाव बढ़ना चालू हो जाता है। तो उससे क्या होता है, या तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, या आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की हिम्मत मिल जाती है। और जो जो उससे जो पेन प्रोपोर्शनली मिलता है वो कम होने लगता है। तो आपको एक ग्रेटिट्यूड तो हो ही जाता है हमारा सबका। इसीलिए सच्चिदानंद आत्मा बताया गया है कि हमारा जो अंतःकरण है और हमारा जो मूल मूल रूप है वो सच्चिदानंद है। सो हम सत की शोध में रहते हैं, आनंद की शोध में रहते हैं, और हमारा चित्त उसी से बना है। तो इसीलिए हमें कुछ मिलता है तो अनकॉन्शियसली हम देना चाहते हैं, भले ही हम बाहर से एक्सप्रेस न कर पाए, या हमारा लोभ मोह क्रोध, लोभ मोह क्रोध मत्सर वो सब चीज बीच में आ जाए, फिर भी हमें कुछ देने का मन होता है कि हम भगवान के लिए कुछ तो करेंगे। जो हमने जो प्रॉमिस दिया है वो तो पूर्ण करने का हम प्रयत्न करते हैं, या अंदर एक खटक तो रह जाती है कि मैंने ये नहीं किया, मुझे करना है। तो क्या हो गया, आपको देने की भावना आई, तो आप दीक्षित हो गए। व्रतेन दीक्षा आपनोति दीक्षा आपनोति दक्षिणाम, तो आपने जो देने का भाव आया वो दक्षिणा के रूप में आ गया। और जब आप कुछ करते हो देवी सत्ता के लिए या अ, संसार के लिए, और वो भी अगर अनकंडीशनली हो जाए, तो उससे श्रद्धा पैदा होती है। और वही श्रद्धा के माध्यम से आपको सत्य की प्राप्ति होती है, या भगवान की प्राप्ति होती है, या आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डीपर होती है, आपका आध्यात्मिक जीवन में आपकी प्रगति होती है। तो ये जो फंडामेंटल रीजन है, इसी की वजह से कर्मकांड किया जाता है, क्योंकि कर्मकांड जो है उसके माध्यम से आप ये अच्छी चीजों को ग्रहण करते हो, और धीरे 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 आपको साहस मिलता है कि हम अपनी जो बुराई है उसको हम दूर कर सके। तो दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन जिसके लिए कर्मकांड किया जाता है। अभी कर्मकांड के अंदर जब तक भावना ना जुड़ी हो, तब तक कर्मकांड की जो विधि विधान तो सब करेंगे,
पर अगर विधि विधान के साथ आपका व्यक्तित्व परिष्कार की भावना, आपको खुद के बदलने की भावना न जुड़ी हो, तो उसका जो प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। इसीलिए मैं एक चीज हर बार बताता हूँ कि जो ये कर्मकांड है, जो रिचुअल्स है, दैट इज अ मीन, जो एक माध्यम है, वो गोल नहीं है। इट इज नॉट द एंड गोल। वो हमारा एंड गोल है व्यक्ति सुधार, आत्म सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। या जो भी हम चाहते हैं, अगर सकाम यज्ञ करें या सकाम पूजा करें, तो जो भी हम चाहते हैं, दैट इज अवर फाइनल डेस्टिनेशन। दिस इज जस्ट अ वन वे टू हेल्प अस रीच देयर। जैसे आपको पैसा कमाना है तो आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा, फिर आप एजुकेशन को जब अप्लाई करोगे तब जाके इट विल रिफ्लेक्ट इनटू आपके जो प्रोफेशनल ग्रोथ है उसके अंदर। पर बिना एजुकेशन से वहां पहुंचना थोड़ा दिक्कत वाला हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते हैं। कई लोगों को अपने पास जन्मों की वजह से इंट्यूटिवली बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है, पर इन नॉर्मल वे आपको देखना पड़ेगा कि हम कैसे कैसे, तो इसके लिए एक प्रोसेस रख दी है, वो है कर्मकांड। बहुत सारी चीजें भी लिखी है। देयर इज एक पुस्तक भी है जो लीलापत शर्मा जी ने लिखी थी, कर्मकांड क्यों और कैसे। तो ये पुस्तक भी अगर समय मिले तो आपको पढ़ना चाहिए। और इसमें शुरुआत के जो हमारे षट कर्म है उसके बारे में बहुत डिटेल में समझाया गुरुदेव ने, एग्जांपल्स दे दे के, कि हम क्यों करते हैं, है ना। तो कोई भी हमारी टिपिकली पूजा होती है, तो पूजा की जो शुरुआत होती है, वो शुरुआत में हम लोग जो भी पूजा करवाता है उसकी थोड़ी विधि विधान है, वो व्यासपीठ का और उसका, और फिर यजमान और होता का जो रिलेशनशिप है उसके पीछे भी के जो संस्कार है वो किए जाते हैं। पर उससे सबसे ज्यादा जो होता है वो शुरुआत कहीं पे भी होती है, तो वो पवित्रीकरण से। आप पर्सनल पूजा भी करते हो तो उसमें षटकर्म रेकमेंड किए जाते हैं कि आप षटकर्म करके फिर मंत्र जाप भी करो। षटकर्म क्या है? षटकर्म में सबसे पहला होता है पवित्रीकरण, अपना आचमन होता है, फिर वंदन होता है, प्राणायाम होता है, न्यास होता है, एंड देन पृथ्वी पूजन होता है, और उसके बाद हम चंदन धारण करते हैं। सो ये सब चीजों में हम जाए उससे पहले हम थोड़ा और बैकग्राउंड ले लें कि परम पूज्य गुरुदेव ने क्यों इसके ऊपर इतनी इम्फेसिस की है। क्योंकि इसी के माध्यम से हम लोग जो है एक आत्मीयता, जैसे आत्मा से आत्मा का संबंध, वो हम देवी सत्ताओं के साथ एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और फिर देवी सत्ता का क्या कॉन्सेप्ट है, मंत्र का क्या कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर भी हम धीरे धीरे आएंगे। तो सबसे पहले कर्मकांड में जो पवित्रीकरण की बात है, हम पानी लेते हैं, और पानी के दाएं हाथ में, बाएं हाथ में रख के दाएं हाथ को ढक के, फिर जब मंत्र बोला जाता है, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यत् स्मरेत् पुंडरीकाक्षम सबा याभ्यंतर शुचि, और फिर अपने आप को छिड़कते हैं, राइट। सबा या अंतर शुचि, हम अंदर से और बाहर से पवित्र हो रहे, वो भावना के साथ हम पानी छिड़कते। पवित्र होने का क्या मतलब, क्यों पवित्र होना जरूरी है? और गुरुदेव को पूछा गया था कि हम तो नहा धो के तैयार होके ही बैठते हैं, बेटा स्वच्छ होके बैठते हैं, स्वच्छ कपड़ों के साथ बैठते हैं, तो फिर पवित्र करने की क्या जरूरत है? तो गुरुदेव ने बहुत ही सटीक उसका जवाब दिया था कि पवित्रीकरण का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बाह्य शुद्धि। पवित्रीकरण का मतलब है कि आप भावना से जुड़ो और अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आप आज देवी देवता का आह्वान करने जा रहे हो, यानी हमसे हायर पोटेंशियल को हम यहाँ पे बुलाने जा रहे हैं। उसके साथ संबंध बनाना है हमें, तो हमें खुद को बदलने की तैयारी रखनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो माइंड है ना, वो हमारा जो दिमाग है और हमारा जो मस्तिष्क के अंदर, जो हमारा ईगो की वजह से जब भी हमें दूसरों को इवेल्युएट करना है तो हम जज बन जाते हैं, पर हमें खुद को इवेल्युएट करना है तो डिफेंस लेवल हो जाता है हमारा मस्तिष्क। और इसीलिए इफ, बट, परंतु, किंतु, ये सब चीज आ जाती है कि हाँ ये तो बुरा है, पर अगर ये नहीं होता तो मैं ऐसा करता, अगर वो व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो मैं ये कर सकता हूँ, वाली बात आ जाती है। और इसी से आगे बढ़ने के लिए, इसी को ट्रांसेंड करने के लिए पवित्रीकरण किया जाता है। क्योंकि पवित्रीकरण में आप भावना ये करोगे कि मुझे पवित्र होना है, यानी कि मैं जो पूजा करूंगा या मैं जो पूजा करूंगी वो मैं ओपन माइंड से करूंगी। मैं अपने आप को
सेल्फ इवेल्युएशन के मोटिव के साथ करूंगी, यानी कि मैं आत्मदृष्टि करूंगी, मैं खुद के अंदर झांकूंगी कि मुझे कहाँ पे बदलना है, मैं कैसे बदल सकता हूँ, मैं कैसे बदल सकती हूँ। और वही माध्यम से हम पवित्रीकरण करते हैं। तो पवित्रीकरण से हम आह्वान भी करते हैं। और जैसे मैंने बताया है मंत्र, तो मंत्र जो संस्कृत है, अभी अभी मुझे लास्ट 6 के अंदर ही 2 चीज का ज्ञान हुआ कि हमारा जो संस्कृत है, जिसे हम देववाणी के रूप में भी जानते हैं, तो उसे देववाणी क्यों बोला जाता है? क्योंकि संस्कृत की जो फोनेटिक्स है, और जो हम जिसे हमें सिखाया गया पर किसी ने बताया नहीं, जैसे हम क ख ग घ अंग, जो हमारे मूल अक्षर है संस्कृत के, हर मूल अक्षर बीज मंत्र है। एंड ये चीज मुझे अभी अभी पता चली जब उज्जैन जाने का मौका मिला, और उज्जैन में एक देवी का मंदिर है। वहां पे जो 51 शक्तिपीठ है, उसमें से एक शक्तिपीठ उज्जैन में है। वो शक्तिपीठ के अंदर गया, मैं नाम तो भूल गया वो शक्तिपीठ का, कौन सी देवी का है। पर वहां पे मंदिर के घुम्मट के अंदर हर अपने जो अल्फाबेट है संस्कृत के, उसके हर अक्षर की पीछे की शक्ति का वर्णन है, और उसका मंत्र भी है। और मेरा एक दूसरा मित्र है जो तमिल, ऐसे महाराष्ट्रियन है पर उसको तमिल में बहुत इंटरेस्ट है, और वो वहां पे एक ज्योतिष विद्या है उसमें नाड़ी करके उसके अंदर वो पारंगत भी है। और तो उसने बताया मुझे कि तमिलनाडु के अंदर हर अक्षर का अलग मंदिर है। तो इसीलिए संस्कृत को देववाणी भी बोला जाता है, और संस्कृत का जो फोनेटिज्म है, एंड गुरुदेव ने बहुत क्लियरली बहुत जगह पे उसका डिस्क्रिप्शन किया है कि हम मंत्र बोलते हैं तो क्या होता है, आकाश तत्व में देवी सत्ताओं के साथ कैसे एस्टेब्लिश हमारा वो होता है, और उसके साथ हमारा पिंड के अंदर यानी हमारे शरीर के अंदर कैसे वाइब्रेशंस होते हैं। और गुरुदेव ने शरीर के बारे में भी बहुत सारी चीज ऐसी लिखी है कि जो अभी मॉडर्न साइंस को भी पता नहीं है। एंड गुरुदेव ने एक जगह पे लिखा भी है कि जब लोग मेरे लिखे हुए वाक्यों के ऊपर चिंतन करेंगे तो हर पैराग्राफ से एक एक पीएचडी की थीसिस निकलेगी। तो मंत्र का इसीलिए, और मुझे इतना ज्यादा ज्ञान तो नहीं है मंत्र का, पर एक चीज मैंने यहाँ यूएस में ध्यान में आई, एंड वो था कि यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, महर्षि के डिसाइपल्स है, ये उसका नाम ही है महर्षि यूनिवर्सिटी, जहाँ पे पीएचडी तक के प्रोग्राम्स हैं। और क्योंकि बीटल्स, महर्षि योगी को, बीटल्स करके हम बहुत फेमस म्यूजिक ग्रुप था, उनके जो फाउंडर्स थे वो लोग 60s में ऋषिकेश गए थे और महेश योगी के पास से ट्रांसडेंटल मेडिटेशन सीख के यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पे ट्रांसडेंटल मेडिटेशन नाम के उनका महेश योगी की जो ध्यान की जो पद्धति है उस बहुत पॉपुलर है यूएस के अंदर। और उनकी जो यूनिवर्सिटी है वहां पे बड़ा रिसर्च सेंटर भी है। और वहां पे एक अमेरिकन डॉक्टर है, बहुत सारे अमेरिकन ने वहां पे अपना जीवन डेडिकेट किया, पर एक अमेरिकन डॉक्टर है वहां पे जिनका नाम है डॉक्टर फ्रेड ट्रेविस। और वो जो है वो संस्कृत के ऊपर और संस्कृत के जो प्रभाव होता है हमारे शरीर के ऊपर, उसके ऊपर उन्होंने बहुत गहरा अध्ययन किया है और रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया है। तो उनका भी यही फाइंडिंग था कि अगर संस्कृत में आप, भले ही उसका मतलब समझ में ना आए, अगर आप चांट को सुनोगे या खुद चांट करोगे, तो उसका जो प्रभाव पड़ता है शरीर के ऊपर, वो मेडिटेशन से जो प्रभाव पड़ता है वो ही उन्होंने बायोफिजिकल पैरामीटर, स्किन रेजिस्टेंस, वो सब मेजर करके पूरा डेटा निकाला, और बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि संस्कृत क्यों देववाणी की जा तो बोली जाती है। दूसरी चीज ये भी है कि संस्कृत जो है, आपने सुना होगा कि कंप्यूटर के लिए भी बहुत यूजफुल लैंग्वेज है, क्योंकि वहां पे हर चीज को आप इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हो, जो इतनी संपूर्णता कहीं और नॉन एम्बिग्विटी कहीं और दूसरी लैंग्वेज के अंदर नहीं है। तो वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड लैंग्वेज संस्कृत ऑल्सो। और इसीलिए मंत्र, और जो ऋषि थे उन्होंने जो मंत्र के ऊपर जो साधना की, मंत्र विज्ञान के ऊपर, गुरुदेव ने एक पूरा वाङ्मय गुरुदेव का पब्लिश हुआ है, शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म करके, उसके अंदर बहुत सारी चीजें बताई गई है। और ये यज्ञ का ज्ञान विज्ञान जो है, ये वाङ्मय में अभी थोड़ा पढ़ रहा था, यज्ञ का ज्ञान विज्ञान, उसके अंदर भी मंत्र का प्रभाव यज्ञ के साथ कैसे होता है, वो बहुत सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन की गई है। तो आ, जब हम बात करते हैं पूजा की, तो सबसे पहले हम, और यज्ञ तो आ ही जाता है, तो यज्ञ का मतलब क्या होता है? अभी जब संस्कृत की बात की तो हर शब्द जो होता है वो रूट से बना होता है, संस्कृत के उसको मूल बोलते हैं।
तो उसका जो मूल है यज्ञ का वो है यज, यज धातु। और यज के तीन मतलब है। एक तो है वो देवत्व का अवतरण, हमारे अंदर देवत्व का अवतरण हो। दूसरा जो है वो दान, यानी हमारी देने की भावना विकसित हो। और जो तीसरा पक्ष होता है वो आराधना का, समूहीकरण, संगतिकरण का। तो यज्ञ एक ऐसी प्रोसेस है जो इंडिविजुअल नहीं की जाती है, टिपिकली साथ में इकट्ठा होकर की जाती है। तो इसे सामूहिक प्रार्थना का भी प्रतीक है। और जितना समूह में प्रार्थना हो उसका बल उतना ज्यादा बढ़ता है। तो अगर एक व्यक्ति एक पत्थर को 100 बार धक्का लगाएगा और 100 व्यक्ति एक बार लगाएंगे तो 100 व्यक्ति का जोर ज्यादा होगा, क्योंकि वो इंस्टेंटेनियस साथ में हो रहा है। तो इसीलिए जो सिंक्रोनाइज्ड, जिसे हम इंजीनियरिंग भाषा में रेजोनेंस बोलते हैं, वो क्रिएट करने के लिए जितने ज्यादा लोग साथ में साधना करें। और इसीलिए आपका जो ये ग्रुप है, राजेश भैया और पूरे जो वॉलंटियर्स है यहाँ पे, मैं तो बहुत कम लोगों को जानता हूँ इसमें, क्योंकि मुझे सौभाग्य नहीं मिला है ज्यादा पार्टिसिपेट करना। मेरी धर्मपत्नी स्वाति ज्यादा एक्टिव रहती है इसमें। पर आप लोग जो ये कलेक्टिव साधना की, जैसे गुरुदेव के साथ बैठ के वो मंत्र का, क्योंकि कलेक्टिव की उसका प्रभाव आप इंडिविजुअल करो उससे बहुत ही ज्यादा है। और फिर गुरुदेव ने तो बताया खुद के, आपके गुरुदेव के साथ में जो मंत्र किए, गुरुदेव ने बताया कि मैं चार वाणी में एक री, चौथी का तो नाम भी भूल गया, पर चार वाणी के अंदर, यानी एक वाणी जो हम मुख से बोले, एक हाव भाव से, एक हमारे अंदर से आए, और एक हमारे मन वचन कर्म जब एक हो जाए और वो वाणी निकलती है, जिसे परावाणी बोलते हैं। वो सब वाणी को इकट्ठा करके गुरुदेव बोला, इसीलिए बोला कि मेरे साथ करोगे तो उसका प्रभाव और भी बढ़ जाएगा। तो ये मंत्र शक्ति का जो बात आई, वो कलेक्टिव साधना इसीलिए की जाती है। और इंडिविजुअल लेवल पे भी हमें करनी है, तो गुरुदेव ने उसके लिए तीन माला का विधान रखा था कि हर आदमी को हर रोज 3 माला तो करनी चाहिए। एक खुद के लिए, एक समाज के लिए, और एक विश्व के लिए। या एक खुद के लिए, एक जो हमारे इमीडिएट कांटेक्ट में है, हमारे जो फैमिली है और मित्र मंडल है उनके लिए। और एक जो होता है वो पूरी पृथ्वी के लिए, पूरे सृष्टि के लिए। तो ये 3 माला का जो कॉन्सेप्ट है, और इसलिए गायत्री मंत्र के ऊपर इतना फोकस गुरुदेव ने दिया है, क्योंकि गायत्री मंत्र जो होता है उसे वेद माता बोला गया है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर भी है, जो हर अक्षर के अंदर अलग अलग शक्तियां रखी गई है और एसोसिएटेड है। और गुरुदेव ने एक 24 पुस्तकों का सेट भी निकला है कि हर अक्षर का मतलब क्या होता है। फिर हर अक्षर का एक बीज मंत्र भी होता है, उसका यंत्र भी होता है। इसीलिए अगर आप कभी ब्रह्मवर्चस में जाने का मौका मिले तो ब्रह्मवर्चस के अंदर 24 मूर्तियां हैं। वो हर मूर्ति जो है वो हर अक्षर का प्रतीक है गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र में तत्सवितुर्वरेण्यम से गायत्री मंत्र चालू होता है। ओम भूर्भुवः स्वः, ये व्याहुतिया है, वो गायत्री मंत्र का पार्ट नहीं है। वो व्याहुति यानी जिसे हम एड ऑन बोलते हैं, और एड ऑन या जिसे आप एम्पलीफाई कर सकते हो चीजों को, इसीलिए वो व्याहुतिया है। और वो व्याहुतिया और इसके साथ बीज मंत्र मिला करके आप मंत्र का प्रभाव बढ़ा सकते हो, उसको स्पेसिफिक गोल के ले जा सकते हो। पर गुरुदेव ने सबसे सरल बनाया कि सिंपल गायत्री मंत्र ही करो, क्योंकि उससे आपका जो प्रोग्रेस होगा वो धीरे धीरे होगा। अगर आप बहुत सारी शक्तियां जोड़ने लगोगे बिना गुरु के मार्गदर्शन से, और अगर आपका ईगो, आपकी पर्सनालिटी, आपका जो नाड़ी, यानी आपका जो शरीर के अंदर जो आपका चेतना का और एनर्जी बॉडी जो आपकी है, अगर वो डेवलप नहीं हो प्रॉपर सी, और वो प्रॉपर क्लींस नहीं हो, और आप शक्ति का जागरण करोगे, तो जैसे हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बोलते हैं कि जो आपका हीट होता है वो रेजिस्टेंस, आपने कहीं कोई भी सर्किट के अंदर देख लो, आपने अगर पावर लगा दिया उसमें और उसमें रेजिस्टर ज्यादा है तो रेजिस्टर बहुत सारी एनर्जी खा जाएगा और हीट भी हो जाएगा। तो बहुत सारे जो फेलियर्स होते हैं वो इसी की वजह से होते हैं, क्योंकि वो सर्किट को ब्रेक कर देगा अगर हीट ज्यादा हो गई तो, और आपका जो करंट है वो स्लो कर देगा। तो वही होता है हमारे शरीर के अंदर नाड़ी, या हमारी जो एनर्जी बॉडी उसके अंदर जो ग्रंथियां होती है जिसे हम प्री बायस बोलते हैं, वो हमारा ये एनर्जी का फ्लो रोक के रखती है। और वहां से अगर हमने फोर्स किया उसको क्लीन किए बिना, तो जैसे नाड़ी के अपनी गंदी नाली होती है उसके अंदर ब्लॉकेज है, अगर आपने ब्लॉकेज नहीं किया और पानी का फोर्स छोड़ दिया तो क्या होगा, वो ब्लॉकेज वहीं का वही रहेगा, पानी ओवरफ्लो हो जाएगा, आजू बाजू का भी पूरा खराब कर देगा। तो आपको वो ब्लॉकेज क्लीन करना है। उसीलिए ये सब विधि विधान और ये कर्मकांड जो है, बहुत सारे कर्मकांड
इसी के माध्यम से किए गए, जिससे आपकी नाड़ी की शुद्धि हो, आपका जो ब्लॉकेज हो वो दूर हो। तो जो आप एनर्जी आप आपके अंदर यू कैन एब्जॉर्ब एंड फाइन ट्यून। तो ट्रांसमिशन तो होता है। कई लोग बोलते हैं कि कैसे। तो एक हमारे शांति कुंज के वरिष्ठ परिजन थे, उन्होंने भी बताया था वसंत पंचमी के दिन सुबह 4 बजे ऋषि सत्ताएं होती है, वो हिमालय से ब्रॉडकास्ट करती है। मैसेज तो सबके ऊपर सेम ही जाता है, पर आपकी जो पात्रता है उसी के माध्यम से आप उसे रिसीव कर सकते हो। जैसे मोबाइल का टावर तो है, वहां से तो अगर कोई ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो हर जगह पे पहुंचेगा, हर फोन के पास पहुंचेगा। पर जो फोन उसके साथ ट्यून है वो उसी को सुन पाएगा। इवन इमरजेंसी मैसेज भी अगर आपने फोन बंद करके रखा है और या आप आउट ऑफ रेंज चले गए हो, तो आपको आपका फोन रिसीव नहीं कर पाएगा, इवन तो मासिव ब्रॉडकास्ट हो रहा है। रेडियो में भी वही होता है कि ब्रॉडकास्ट तो होता है, तो वही चीज हमारे साथ भी होती है। यूनिवर्स से ब्रॉडकास्ट तो चालू ही होता है। ऋषियों की जो माध्यम होता है उसके माध्यम से ब्रॉडकास्टिंग तो चालू ही है, पर हमें हमारी पात्रता बढ़ानी है। और वो पात्रता बढ़ाने के लिए ये कर्मकांड, और कर्मकांड जितने श्रद्धा से हम कर सकते हैं वहीं से आपका ग्रोथ और वहीं से उसका वो चालू होगा। क्योंकि आपका जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, ये तीन कॉन्सेप्ट भी शुरुआत से समझने चाहिए। स्थूल शरीर यानी जिसे हम फिजिकल बॉडी बोलते हैं, हमारे जो शरीर हम देखते हैं वो शरीर फिजिकल में आता है। पर जो शरीर के अंदर आता है उससे ज्यादा हमारा जो मस्तिष्क है वो उससे ज्यादा पावरफुल होता है विचारों की दृष्टि से। तो हमारे जो विचार के माध्यम से जो ग्रहण करते हैं, और वो उसे हम सूक्ष्म शरीर का भागा जाता है। और कारण शरीर उससे भी ज्यादा ताकतवर होता है, जिसके अंदर भावना, संवेदना, श्रद्धा, ये सब चीज वहीं पे आती है। करुणा, आत्मीयता जिसे बोलते हैं, आत्मा से आत्मा का संबंध, वो वहीं से आता है। तो ये तीनों को पवित्र करने के लिए हम दूसरा जो फेज होता है षट कर्म का, वो करते हैं, जिसे हम आचमन बोलते हैं। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, अमृता पिदारमसि स्वाहा, ओम सत्यम यश श्रीमहि श्रीशायंताम स्वाहा। जो सबसे पहला होता है वो शरीर की शुद्धि के लिए होता है, दूसरा जो होता है मन की शुद्धि के लिए, और तीसरा जो होता है वो हमारे अंतःकरण की शुद्धि के लिए। तो शरीर की शुद्धि क्यों? तो यज्ञ हमें रिमाइंड करता है, या कोई भी रिचुअल करते हैं हम, अगर घर में भी मंत्र जाप करते हैं, और गुरुदेव ने वहां तक बोला कि अगर समय नहीं है, वो कॉमन चीज है। वैसे तो हम लोग एक्सक्यूज बनाते रहते हैं कि समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। गुरुदेव ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि बेटा मुझे भी वही 24 घंटे मिले थे जो तुम्हें मिले। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके साथ भगवान ने डिस्क्रिमिनेशन किया हो। हर एक के साथ वही 24 घंटे। अगर आप एलन मस्क को जानते हो, एलन मस्क इतनी सारी कंपनियां चलाते हैं, उसको भी वही 24 घंटे मिले। राइट। तो डिफरेंस कहाँ पे आता है कि अगर हम समय का सदुपयोग करना चाहें। राइट। इसीलिए वो बोलते थे कि रावण ने समय को, देवताओं को, देवी देवताओं को पार्टी से बंध के रखा था, यानी उसने समय का इतना सुनियोजित प्रयोजन किया था। और देवी सत्ताओं की, और जो जो देवता है, और देवता क्या है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन तो पूछिए यस बाद में, कि देवी देवता का कॉन्सेप्ट क्या है। पर उनकी जो शक्ति है उसको अर्जित कैसे करना, उसके विधि विधान रावण ने सीख लिए थे कर्मकांड के माध्यम से। और इसीलिए उसने, और उसका समय संयम भी बहुत तगड़ा था। इसीलिए ही वॉज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दैट एरा। और वो वहां तक कि जैसे जब रावण मरण शैया पे था, उस समय पे राम जी ने लक्ष्मण जी को भेजा था उनके पास विद्या सीखने के लिए, कि अगर रावण चला गया तो उसने जो विद्या अर्जित की है वो नष्ट हो जाएगी, उसको आगे बढ़ाने के लिए तुम सीखने के लिए जाओ। और जब लक्ष्मण जी पहली बार गए थे तो उनके सिर के बाजू में खड़े रह के बोला था, तो रावण ने सिखाने से मना कर दिया। फिर राम जी ने बोला नहीं, आपको गुरु के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा रावण को। जब जाके पैर के पास खड़े रहे और गुरु के रूप में स्वीकार किया, तभी वो विद्या उनको सिखाई गई। तो बहुत सारी चीजें हमें कर्मकांड के माध्यम से सीखने को भी मिलती है। तो सबसे पहला जो होता है, एंड इसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। ये तो सबसे पहला जो होता है वो शरीर की शुद्धि के लिए। तो शरीर की शुद्धि के लिए क्या है, यज्ञ या कोई भी हम रिचुअल करते हैं तो हमें रिमाइंडर दिया जाता है ऋषियों के माध्यम से। जैसे आपने अगर कभी अपने जो 18 सत्संकल्प है वो पढ़े होंगे, उसमें से दूसरा वही है कि हम शरीर को भगवान का मंदिर मानकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा उसकी रक्षा करेंगे। तो हमारा जो शरीर है, और इसीलिए बोलते हैं कि देवों को भी दुर्लभ है मनुष्य तन।
तो ये शरीर के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उसकी प्री रिक्विजिट है कि हमारा शरीर निरोगी रहे। मैं तो गुजरात से हूं, तो गुजरात में एक कहावत है कि पहलू सुख ते जाते हैं नरिया, मीन्स दैट अगर आप निरोगी हो तो वो सबसे बड़ा जो सुख होता है वो दैट इज कि हम निरोगी हैं या नहीं है। तो हम निरोगी कैसे बने उसका चिंतन करने के लिए हमें षटकर्म में सबसे पहले रिमाइंडर दिया जाता है कि हम शरीर का कितना ध्यान रखते हैं, हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं, हम नियमितता का कितना अभ्यास है हमें, हम एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, हम प्राणायाम करते हैं है कि नहीं, वो सब चीज आ जाती है कि हम हेल्दी रहने के लिए क्या क्या करते हैं, इसका रिमाइंडर है। इसीलिए सबसे पहले पूजा के समय पे सबसे पहला रिमाइंडर आता है हमारी शारीरिक स्वास्थ्य का। दूसरा जो आता है वो मानसिक स्वास्थ्य का। और मानसिक स्वास्थ्य भी हम जब बड़े हुए तो हमें तो पता ही नहीं था कि वो मेंटल डिजीज करके भी कुछ हो सकता है, राइट। वहां पे तो कुछ होता था तो एक थप्पड़ पड़ती थी, कुछ भी बोलो तो या तो फ्रेंड से पड़ती थी या माँ बाप से पड़ती थी, राइट, कि करो ये। कभी तो डिप्रेशन और वो थोड़ा कम होता था, पर अभी तो बहुत प्रिवेलेंट हो रहा है। तो सबसे ज्यादा उसका जो उपाय है उसको दूर करने का, उसमें से एक उपाय है, वो गुरुदेव ने भी बहुत अच्छी तरह समझाया, वो है मंत्र जाप। इसीलिए गुरुदेव ने मंत्र जाप के ऊपर बहुत ही फोकस किया है। तो मंत्र जाप के पहले भी मंत्र जाप अगर आप खुद भी माला करते हो तो गुरुदेव ने बोला कि आप षटकर्म करके करो तो बहुत ही अच्छा है। और गुरुदेव ने एक और वहां पे उपाय बता दिया कि अगर आप मंत्र जाप कर रहे हो, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप नहाने के टाइम पे भी कर सकते हो, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो उसी टाइम भी कर सकते हो, जस्ट आंख बंद कर लो, मानसिक षटकर्म कर लो, मानसिक जाप कर लो। तो एक्सक्यूज तो हम समय का संयम नहीं कर पाते इसीलिए मिलता है, क्योंकि हम फिर फेसबुक पे चले जाते हैं या टिकटॉक पे चले जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं या फिर फोन पे बातें करते रहते हैं। पर अगर हमारी प्रायोरिटी बन जाए मंत्र मंत्र जाप की, तो मंत्र जाप के लिए आपको 10-15 मिनट तो निकाल ही सकते हो कहीं ना कहीं से। कोई भी व्यक्ति इतना बिजी तो नहीं हो सकता कि आपको 15 मिनट निकल ना पाए अगर प्रायोरिटी बन जाए। पर प्रायोरिटी हमारी नहीं बनती क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है, हमारी उसके लिए वैल्यू डेवलप नहीं है। अगर हमें वैल्यू डेवलप हो जाए तो हम क्रिकेट देखने के लिए रात को 2 बजे भी जग सकते हैं, या आपको कुछ पार्टी में जाना है या शादी में जाना है तो आप सब छोड़ के हम क्या पहनेंगे कैसे पहनेंगे उसके ऊपर भी हमारा इतना समय चला जाता है, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी है हमारी। तो मंत्र जाप या पूजा की प्रायोरिटी जब तक नहीं बनेगी तब तक उसमें आपको खिंचाव नहीं होगा। तो इसीलिए मैं थोड़ा समझाने का यही प्रयत्न कर रहा हूं यहाँ पे कि अगर आप समझ जाओ, जैसे मंत्र है मनः त्रायते इति मंत्र, जो मन को कंट्रोल करे, जो मन को त्राण करे उसे मंत्र बोला जाता है। तो मंत्र कैसे काम करता है, मंत्र के अंदर बहुत सारी शक्तियां है, जो गुथन है उससे आप स्पेसिफिक यूनिवर्सल एनर्जी को टैप तो कर ही सकते हो, पर वो तो सूक्ष्म जगत की बात हुई और उसके साथ हम ज्यादा रिलेट नहीं कर पाते हैं। पर कैसे मानसिक स्वास्थ्य के लिए मंत्र कैसे उपयोगी हो सकता है, तो जैसे आप अगर चलते हो तो आप स्टेप गिनते हो, कई लोग संकल्प लेते हैं कि आज हम 5,000 स्टेप तो मिनिमम चलेंगे, या अगर कोई जिम में जाता है तो हम इतने पुशअप तो करेंगे या हम इतना ये करेंगे। तो हमें एक बैरोमीटर चाहिए हमें, क्योंकि हमारा वहां पे भी हम आ जाता है, वी नीड दैट, हमें जो वो अंदर से एक कंप्लीशन होने का एक, सो वी नीड टू फील कंफर्टेबल और वी नीड टू फील ग्रेट अबाउट अवर सेल्फ कि मैंने कुछ एकम्प्लिश किया। इसीलिए हम, तो वैसे ही इसीलिए ऋषियों ने माला दे दी। तो माला के माध्यम से हम मंत्र जाप तो करते हैं, फिर मंत्र करने के समय भी हमारा दिमाग तो घूमता रहता है। पर जैसे माला करते हैं तो फिजिकल करते हैं तो वो हमें याद दिलाते रहता है मंत्र जाप कि भाई हमें वापस लाना है। तो हमारा गुम गुम के जैसे भी हम अवेयर हो जाए कि हम माला कर रहे हैं तो वापस मंत्र जाप में मन आ जाएगा। तो क्या होता है, हमारा मस्तिष्क अगर हम खुला छोड़ दें तो बहुत जगह पे जाएगा। मंत्र जाप के माध्यम से इट विल स्टार्ट फोकसिंग थोड़ी कम विचारों के ऊपर। और विचार क्या है, गायत्री मंत्र है वो सबके लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना है, जो सबके लिए अच्छा है वो मेरे लिए अच्छा है। धियो यो नह प्रचोदयात् में नह जो होता है वो प्यूरल होता है। तो ये हमने पूरा गायत्री मंत्र का अर्थ तो आपने पढ़ा होगा, पर उसमें जो है वो हमारी बुद्धि को सद्मार्ग की ओर प्रेरित करे, मेरी बुद्धि को नहीं, हमारी, नह प्यूरल होता है, यानी जो पूरे विश्व के लिए अच्छा है वो मेरे लिए अच्छा है और पूरे विश्व के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसके माध्यम से। तो अगर आप पॉजिटिव
चिंतन आपका हो जाए अनकॉन्शियसली भी, तो क्या होता है आपका जो न्यूरॉन, जैसे हम विचार कैसे चलते हैं, डिप्रेशन कैसे होता है कि आपने नेगेटिव विचार एक बार आ गया, वो वापिस वापिस आना चालू हो गया, तो फिर आपका जो माइंड का न्यूरॉन नेटवर्क है उसकी फायरिंग सीक्वेंस उसी के अनुरूप बन जाती है, और फिर वहीं से केमिकल सेग्रीगेशन होना चालू हो जाता है, और फिर आपको चाहो तो भी आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, इसीलिए फिर लोग मेडिसिन लेते हैं या रात को नींद नहीं आती है, और वो सब जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसी की वजह से आते हैं। तो उसको पॉजिटिव में रिवायर ब्रेन को करना है, तो उसीलिए मंत्र बहुत जरूरी है। मंत्र करोगे तो आपका न्यूरॉन का फायरिंग सीक्वेंस पॉजिटिव और चला जाएगा, और फिर वो मंत्र आपको नेचुरल हो जाएगा, और बहुत सारी चीज धीरे 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 अच्छी तरह चलने लगेगी। और उसके साथ आप सूर्य का, उगते सूर्य का ध्यान भी करते हो, तो जो लाइट का जो प्रभाव है वो तो जल तत्व और अग्नि तत्व, ये दोनों का प्रभाव साथ में पड़ता है मंत्र के समय पे। तो इसीलिए जो दूसरा था वो मेंटल, और तीसरा जो था वो अंतःकरण की शुद्धि के लिए, वहीं से कंपैशन, वहीं से हमारी श्रद्धा आती है। और बिना श्रद्धा के, गीता में भी बताया गया कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बिना श्रद्धा से आपको भगवान के नजदीक जाना है तो आपको श्रद्धा का तो डेवलप करना ही पड़ेगा, क्योंकि मन का लिमिटेशन आ जाता है। एंड दैट्स व्हाई इंग्लिश में कहावत है कि यू हैव टू गो बियॉन्ड द माइंड, राइट। एंड हर रिलीजन एक चीज बताता है कि यू हैव टू टेक द ब्लाइंड लीप ऑफ फेथ, कि आपको श्रद्धा के आधार पे यू टू, जो हमारा जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उससे बियॉन्ड जाना पड़ेगा। तो इसीलिए, और वहीं पे करुणा भी वहीं पे आ जाती है। तो जैसे यज्ञ का एक जो भाग है वो दान और संगतिकरण से, जो दान वाला पक्ष है वहीं वहीं से डेवलप होता है। तो इसीलिए ये, और बिना उसके तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, बिना श्रद्धा के तो आप न तो बिजनेस कर सकते हो, न आप अपने आप को एजुकेशन के लिए कमिट कर सकते हो, न शादी कर सकते हो, न कभी बच्चे का प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि हर चीज में अननोन आ जाते हैं। अननोन को डील करने के लिए आपको वो श्रद्धा होनी चाहिए, और श्रद्धा किस में होनी चाहिए? लॉ ऑफ कर्म में। इसलिए गुरुदेव ने सबसे पहला जो बोला है कि ईश्वर को न्यायकारी मानकर, सर्वव्यापी और न्यायकारी मानकर रहे, यानी लॉ ऑफ कर्म विल अप्लाई। आप जो कर्म करोगे उससे छूट नहीं पाओगे, अभी नहीं तो बाद में कभी, पर कर्म आपके पीछे आ ही जाएगा, कर्म का फल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो अगर उसमें श्रद्धा आ जाए धीरे धीरे, तो इसीलिए आपका भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बन जाए। कई बार हम बच्चों को भी बहुत दबाव डालते हैं कि ये कर वो कर, ये नहीं करता है वो नहीं करता है, पर हम लोग उसको करुणा का पार्ट जो है उससे नहीं जोड़ते हैं। और करुणा आचरण से ही सिखाई जाती है दूसरों को, करुणा कभी भी शब्दों से नहीं सिखाई जाती। और करुणा डेवलप हो, इसलिए गुरुदेव ने जब गायत्री परिवार शुरू किया था उसकी 3 कंडीशंस थी। एक थी कि हर रोज का 10 पैसे का दान। अभी आप देखो तो 10 पैसा उस समय में भी बड़ी बात नहीं थी, उस समय पे भी चाय 20-25 पैसे की या 10 पैसे की आती थी। एक चाय छोड़ने का ही सवाल था दिन में, चाय का एक कप छोड़े, 2 मुट्ठी अनाज, और 2 घंटे का समय दान। पर हर रोज देने की बात क्यों? कि आप अगर कोई बुजुर्ग गायत्री परिवार के सदस्य से मिलेंगे तो वो बहुत सारे लोग अभी तक, अभी भी हर महीने पैसे निकाल के शांति कुंज भेजते होंगे। पूरा शांति कुंज उसी ऊपर खड़ा हुआ है, लाखों लोगों के ऐसे छोटे छोटे अंशदान। और हम लोग अभी मॉडर्न सोसाइटी में क्या करते हैं, हम लोग भी दान तो करते हैं, पर हम लोग थोड़ा शॉर्टकट ले लेते हैं कि भाई हम लोग बोलते हैं अच्छा मैं हर रोज का 1 रुपया निकालूंगा, यानी 365 हुए, मैं साल में एक बार चेक देख लूंगा, या साल में एक बार मैं यूपीआई से पेमेंट कर दूंगा। अभी बहुत बड़ा अंतर है अगर आप हर रोज का 1 रुपया निकालोगे और साल में एक बार दान करोगे। क्योंकि अगर हर रोज निकालेगा तो आप 365 टाइम देने के बारे में सोचोगे, वो आपका सेकंड नेचर, आपकी आदत में आ जाएगा। अगर आपने एक साल में एक बार उतना ही पैसा निकाला तो आप एक ही बार सोचा, आपकी आदत में नहीं आएगा। और जब आप करुणा जुड़ती है आपके अंदर, इसलिए बच्चों को जब भी मैं यज्ञ करवाता हूँ तो मैं पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को एक चीज तो बताता हूँ कि बच्चों को हर रोज दान करना सिखाइए। एक पिगी बैंक या कुछ अपने टेबल पे रख दीजिए, उसमें उसको हर रोज दान कराइए, और महीने के एंड में उसी को बताइए कि आपको कहाँ डोनेट करना है बेटा, उसका आप वो करो। उसको जो भी अलाउंस मिलता है उसमें से भी उसको थोड़ा निकालना पहले से सिखाना पड़ेगा। अगर आप खुद निकालते हो तो ही बच्चे करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। पर अगर करुणा जागृत होएगी तो हम भगवान के साथ का डायरेक्ट संबंध बन जाएगा, करुणा सागर, करुणा निधि से। और यहाँ पे डॉक्टर ए के दत्ता जी करके एक गुरुदेव के बहुत ही वरिष्ठ शिष्य रहे, वो आए थे, बताए थे कि बेटा एक बार करुणा जग जाती है ना आदमी के अंदर, फिर बच्चा कुछ भी करे वो वापिस आ जाएगा, कितना भी एक्सपेरिमेंट करे, आपको लगे कि कहीं पे भी डेंजरस सिचुएशन में, क्योंकि वो दूसरों का दुख देख पाता है, तो अपने आप उसको बल मिल जाएगा, वहां से उठ के वापिस आ जाएगा। तो इसी के साथ
मैं अभी ये क्वेश्चन आंसर चालू कर सकते हैं। ऐसे समय मेरे पास भी बहुत कम है आज, पर एक दो क्वेश्चन ले सकते हैं, फिर नेक्स्ट वीक हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, क्योंकि मैं 8:30 को यानी 7 मिनट के बाद मुझे कहीं और जाना है। पर अगर सवाल पूछना है तो कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, या आप लिख के भी राजेश भैया को भेज सकते हैं, तो हम नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो मैं वो सवाल जो आप पहले आए आंसर करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे। ठीक 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 भैया। तो अम, अम, आपने मैं थोड़ा सा दो चीजें आपने महत्वपूर्ण बताई कि यज्ञ में जल और अग्नि, साथ में आपने ये बताया कि जो है किस तरह से पवित्रीकरण और आचमन के माध्यम से हम जो है गुरुदेव ने जो सूत्र दिए हैं उससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। और आपने एक बहुत ये बताया कि संस्कृत शब्द के अक्षरों का उपयोग मंत्रों में किस तरह से काम करता है। तो ये साधक लोग सोचेंगे और इसके बारे में प्रश्न डालेंगे कि आपके पास समय भी कम है। तो अगर कुछ समय में 5 मिनट में ये अगर ये बता सके कि आपके जो है इतनी बड़ी जर्नी में परम पूज्य गुरुदेव ने जो है इस यज्ञीय सूत्रों को हम सबको क्यों ऐसे प्रेम से दे दिया, जो कि बड़ा दुर्लभ था। आई मीन जो है सिर्फ ब्राह्मणों के तक ही सीमित था। तो जो है परम पूज्य गुरुदेव ने इसे क्या सोच करके, क्या चिंतन रहा होगा गुरुदेव का, जो है ये हमें दिया। अगर उस पे पाँच मतलब आपके पास भी समय 5 मिनट ही है तो 5 मिनट में अगर उसको बता सके, देन बाकी का टॉपिक जो है प्रश्नोत्तरी हम जो है अगले वीक से ले तो जो है तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ ब्राह्मण ही गायत्री कर सकता था, जी उसके पीछे और वो शापित है वैसा भी माना जाता था। मेरा इतना ज्यादा तो ज्ञान नहीं है वहां पे। गुरुदेव ने पूरा पुस्तक लिखा है उसके ऊपर कि गायत्री साधना, राइट, वो ट्रूथ एंड डिस्टॉर्शन, जिसका इंग्लिश में वो पुस्तक है, उसका हिंदी नाम तो मैं भूल गया। पर कई चीजें उसमें, सबसे पहले तो ये जो ब्राह्मण का कॉन्सेप्ट है, ये जाति का कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ही मॉडर्न है। हमारे गीता तक उसमें वर्ण का डिस्क्रिप्शन है कि 4 वर्ण होते थे। वर्ण यानी जिसके ऊपर से शब्द आता है वर्णन यानी डिस्क्रिप्शन। तो आप कौन सा प्रोफेशन चूज करते हो, आप कौन सा, वो उसके ऊपर आपका वर्ण डिसाइड होता था। और हर एक जो 4 वर्ण है उसमें एक ऊपर या एक नीचे वैसा नहीं था। हर एक का अपना अपना मायना रखता था सोसाइटी को कंप्लीट करने के लिए। और उसी में एक चीज और भी थी कि जातिगत नहीं था। तो ऐसे आप देखें तो हम जो सप्तऋषि की बात करते हैं उसमें ऐसा बोला जाता है कि गायत्री मंत्र सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकते थे, लेकिन गायत्री मंत्र के जो दृष्टा ऋषि थे वो भी जन्म से ब्राह्मण नहीं थे। विश्वामित्र जी तो राजा थे, क्षत्रिय थे। और वशिष्ठ जी जिनके पास से वो ब्रह्मवाच के जो महर्षि हुए वो खुद भी दासी पुत्र थे। परशुराम जी के अलावा सप्तऋषि में से एक 6 ऋषि ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिए थे, और जबकि रावण था वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। तो ये जातिगत विद्या नहीं थी। ये जो हमारा, तो इसीलिए उसको ओपन करने के लिए, और फिर सामूहिकता, पूरा जो युग परिवर्तन होता है बिना समूह शक्ति से हो ही नहीं सकेगा। और इसीलिए गुरुदेव ने अपनी तप शक्ति लगा के इसको ओपन किया। शुरुआत हुई गायत्री मंत्र को ओपन करने की दयानंद सरस्वती जी के माध्यम से, पर क्योंकि उन्होंने मूर्ति पूजा नहीं रखी थी अंदर, इसलिए उसका प्रभाव कुछ ही क्षेत्रों में रहा और खाली इंटेलेक्चुअल वर्ग में ही रहा। और फिर गुरुदेव ने उसे अपनी तप शक्ति के माध्यम से पूरा ओपन करके पूरी दुनिया में फैला दिया, और अभी भी फैल रहा है मत्स्य अवतार की तरह। अभी वेस्टर्न वर्ल्ड इज ऑल्सो अट्रैक्ट हो रहा है गायत्री मंत्र से। तो सामूहिकता और सामूहिक अनुष्ठानों और उसके माध्यम से युग परिवर्तन करने के लिए ये धीरे 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 ओपन हो रहा है हर एक के पास। हाँ, ठीक ठीक। मैं ठीक है भैया। सो आई मीन मैं सभी साधकों से निवेदन रहेगा, जो भी प्रश्न रहेंगे जो है उसे भेज देंगे। भैया का भी समय कम है। जैसे भैया ने बताया कि भैया अनुभव के आधार पे जो उन्हें मार्गदर्शन मिला है पूरा कर्मकांड की, गुरुदेव से चिंतन मिले, वो हमें जो है इसका जो है यात्रा करवाएंगे। तो जो है आपके जो भी प्रश्न रहेंगे मुझे भेज दें, या और अगले भैया अगले वीक जब आएंगे डायरेक्टली उनसे ही पूछ सकते हैं। जो है तो समय की मर्यादा को देखते हुए भैया को भी कहीं जाना है। तो जो है भैया यहीं पे रोकते हैं फिर हम लोग यहीं पे। हाँ जी। पर अगर सब लोग सवाल पूछ के यार लिख के भेज दे तो मैं थोड़ा प्रिपेयर भी कर लूंगा। और जी जी अगले वीक जी। भी मैं यही टाइम पे अवेलेबल हूँ।
ठीक 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 भैया, ठीक भैया। ठीक है, ऐसे ही कर लेंगे। हाँ आई मीन वी विल प्लान, वी कैन भेज हाँ देंगे कि कैसे क्वेश्चन आंसर। अदरवाइज जो अपना हमने स्ट्रक्चर बनाया उसी स्ट्रक्चर पे चलेंगे, या आप जो क्वेश्चन आंसर जैसे आते रहेंगे हम लोग से चेंज करते रहेंगे। हाँ जी। जी जी, ठीक है। सो हाँ, विपुल भैया तो का बहुत बहुत सबको मेरा साधुवाद। प्रणाम। हाँ, हाँ या है गुरुदेव के हमारे वरिष्ठ हैं, हम वरिष्ठ मतलब हमारे श्रेष्ठ, हमारे बड़े भाई हैं। हम सबके बड़े भाई हैं, और जो है उनके माध्यम से जितना हम ज्ञान ले सके उतना ही कम है। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद भैया। जो है पूरा जो है अगले सप्ताह जो है पूरा पुनः मुलाकात करेंगे आपसे। सबका जय गुरुदेव, और सबके लिए शुभकामना। हाँ, नमस्ते। जी 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 जी। सो विक्रांत नीतीश, आगे का कर्म क्या है अभी? अभी आज हम अभी तो 7 बजने वाला है, तो जैसा बताइए सुंदरकांड कर सकते हैं। जी जी, हनुमान जी को याद किया जाए, हनुमान जी के चरणों में अर्चना की जाए। ठीक है। आशा है आप सभी को इस श्रृंखला का से लाभ मिलेगा। और जो है जैसे भैया ने बताया कि भैया ने कर्मकांड करवाए, और खुद का बहुत बड़ा अनुभव है। जितना हम उनको एब्जॉर्ब करना चाहेंगे, ऐसा नहीं वो लेक्चर नहीं देंगे, जितना हम उनसे पुल करना चाहेंगे प्रसाद के रूप में उतना मिलेगा। और गुरुदेव के साथ में बहुत विलक्षण अनुभव है उनके साथ में, श्रद्धे के साथ में, जीजी और श्रद्धेया जीजी के साथ में, आदरणीय भैया के साथ में। सो जो है जितना हम लेना चाहेंगे उनसे हम ले सकते हैं, हमारी क्षमता के पर हम कितना उनसे लेना चाहेंगे। तो जो है समय का डिफरेंस होने की वजह से थोड़ा सा, और भैया जो है यहाँ यहाँ से करना, कहीं कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी विवाह संस्कार हो, गुरुदेव के विचारों को फैलाना हो, तो कहीं कहीं जाते हैं तो उनकी बड़ी बिजी शेड्यूल रहती है। सैटरडे संडे बहुत व्यस्त रहते हैं यहाँ वहाँ, क्योंकि यूएस में कैसा होता है कि कार में ही जाना होता है। तो जो है यहाँ से निकले, सुबह निकले तो 4 घंटे का ड्राइव किए, तो दूसरे सिटी में गए, वहाँ कर्मकांड कराए, और 1 घंटे का कर्मकांड करने के लिए 4 घंटे का ड्राइव किए, और फिर करवा करके फिर आप, इस तरह का भैया और दीदी का शेड्यूल रहता है। तो ठीक है, वे सुंदरकांड शुरू करते हैं हम। जी भैया। ॐ श्री परमात्मने नमः।